जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कैरियर पैचअप विद बायोलॉजी में। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। हम लोगों ने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि नर प्रजनन तंत्र के बारे में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं तंत्रिका कोशिका के बारे में। तो हमारा यह जो चित्र देखने को मिल रहा है यह हम लोग का तंत्रिका कोशिका का चित्र है, जिसे हम लोग न्यूरल सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, हमारा इस तंत्रिका कोशिका का चित्र में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। यह हम लोग का जो चित्र है, इस टाइप का जो चित्र बनाया गया है, इसे हम लोग द्रुमिका के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग द्रुमिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का यह जो जानते हैं कि किसी भी कोशिका के अंदर जो बीचों बीच हम लोगों का जो मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी यह बीचों बीच जो हम लोगों को काले टाइप में हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग केंद्रक के नाम से जानते हैं। केंद्रक का मतलब होता है हम लोगों का न्यूक्लियस, जिसे हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं नाभिक। जिसे हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं नाभिक। ठीक है, इसके बाद इसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक तरह का चित्र देखने को मिल रहा होगा। यह हम लोग का सेल के अंदर हम लोग जानते हैं कि हम लोग को माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलता है। तो यह हम लोग का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। यह हम लोग का क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इस माइटोकॉन्ड्रिया का हम लोगों को जानते हैं कि हम लोगों का इस माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है कि किसी भी सेल के अंदर, किसी भी कोशिका के अंदर यह क्या करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। यह हम लोग का क्या करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जाना क्या, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य से हम लोगों का एक और क्वेश्चन किया जाता है, हम लोगों से एक सवाल किया जाता है कि कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने जाना माइटोकॉन्ड्रिया भी मिलती है। ठीक है, इस कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा और भी जो विभिन्न चीजें मिलती हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इस कोशिका द्रव्य में हम लोगों को देखने को मिलेगा हम लोगों से यहाँ पे कोशिका द्रव्य में क्या क्या मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को निसल के दाने देखने को मिलते हैं। निसल के दाने, यहां पे हम लोगों को रफ अंतद्रव्यी जालिका देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को अंतद्रव्यी जालिका देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे राइबोसोम देखने को मिलेगा। राइबोसोम चूंकि हम लोग का यहाँ पे रफ अंतद्रव्यी जालिका यहाँ पे है, इसलिए राइबोसोम का होना तो अनिवार्य है, क्योंकि रफ अंतद्रव्यी जालिका का रफ होने का कारण है राइबोसोम का वहां पे उपस्थित होना। ठीक है, राइबोसोम उपस्थित है इसलिए ये क्या है, रफ है। रफ मतलब क्या होता है, वह जो सरफेस हम लोग का क्या होता है, खड़खड़ होता है। ठीक है, उसे हम लोग रफ के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोगों से यह पूछा जाता है कि यह जो पाइप के जैसा हम लोग का यहाँ से हम लोग का पाइप के जैसा जो निकला है, इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग तंत्रिकाक्ष के नाम से जानते हैं। तो इसे हम लोग तंत्रिकाक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, हम लोग इसे क्या जानते हैं, तंत्रिकाक्ष के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग का यह जो कुछ इस तरह से चित्र जो कवर किया हुआ देखने को मिल रहा होगा, इस कवर किया हुआ चित्र को हम लोग माइलिन आवरण के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग माइलिन आवरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का यह जो माइलिन आवरण के अंदर में कुछ इस तरह से हम लोग को काले टाइप में एक चित्र देखने को मिल रहा होगा। इस काले टाइप में जो चित्र देखने को मिल रहा होगा, इसे हम लोग स्वान सेल के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग स्वान सेल के नाम से जानते हैं। सेल यानी कोशिका, स्वान कोशिका के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का यह माइलिन आवरण के बीच में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, कुछ गैपिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ खाली रिक्त स्थान, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या बना है, एक
तरह का नोड बना हुआ है, ठीक है। यह खाली रिक्त स्थान जो हम लोग को हर एक माइलिन शीथ के बाद, माइलिन आवरण के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग रेनवियर के नोड्स के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग रेनवियर के नोड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग रेनवियर के नोड्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग का यह तंत्रिकाक्ष यहाँ पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं तंत्रिका का, इसे हम लोग तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं। इसे हम लोग तंत्रिका का अंतिम सिरा कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पे कुछ इस तरह से जो देखने को मिल रहा है, यह हम लोग का यहाँ पे जो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है, यह लास्ट वाला भाग जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसे हम लोग सिनेप्टिक, इसे हम लोग सिनेप्टिक दरार के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग सिनेप्टिक, इसे हम लोग सिनेप्टिक दरार के नाम से जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है, तो हम लोगों का एक न्यूरॉन यानी कि एक तंत्रिका कोशिका से हम लोग दूसरे तंत्रिका कोशिका तक हम लोग का क्या होता है, मैसेज जो हम लोग जो भी चीज हम लोग सुनते हैं या फिर जो भी चीज हम लोगों को एक से दूसरे में तंत्रिका कोशिका में यानी कि हम लोग को कोई भी मैसेज को भेजना होता है, तो इसी के माध्यम से हम लोग क्या होता है, बाहर निकलती है और दूसरे तंत्रिका कोशिका में जाती है। और इस लास्ट वाले भाग को इसे हम लोग सिनेप्टिक दरार के नाम से जानते हैं। और यहाँ से हम लोग का एक तरह का केमिकल निकलता है, ठीक है। एक तरह का यहाँ पे क्या निकलता है, हम लोग का एक तरह का केमिकल निकलता है जिसे हम लोग एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एसिटाइल कोलिन के नाम से जानते हैं। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक मैसेज को लेकर के जाना, ठीक है। इसी के होकर के हम लोग का मैसेज क्या होता है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक जाती है, ठीक है। इसलिए इसे हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इसे हम लोग स्नायु संचारी के नाम से जानते हैं। यानी कि वह जो हम लोग एक कोशिका तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक हम लोग का मैसेज को ले जाने का काम करता है, इसलिए इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, स्नायु संचारी के नाम से भी जानते हैं। स्नायु संचारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग का दो न्यूरॉन, दो कोशिका यानी कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो हम लोग का रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान जो बचता है, ठीक है। कोई भी हम लोग का तंत्रिका कोशिका अरेंजमेंट होगा, कोई भी तंत्रिका कोशिका हम लोग का एक लगातार ऐसे हम लोग का क्या होगा, बना हुआ होगा, ठीक है। वह तंत्रिका कोशिका के बीच में हम लोग का एक तरह का क्या होता है, खाली जगह हम लोग का बच जाता है, ठीक है। वह खाली जगह वाला जो स्पेस होता है, वह खाली जगह जो होता है उसे हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सिनेप्स के नाम से जानते हैं। और इसी सिनेप्स में यह केमिकल जिसे हम लोग एसिटाइल कोलिन, यह क्या है, एक केमिकल है, यह क्या है, एक केमिकल है, ठीक है। यह केमिकल हम लोग का क्या होता है, यहाँ सिनेप्टिक दरार से बाहर निकलती है, इसमें सिनेप्स में जो क्या करता है, यह मैसेज को, जैसे ही मैसेज आती है सिनेप्टिक दरार क्या छोड़ती है, यह एसिटाइल कोलिन केमिकल को अपने इस सिनेप्स वाले जगह में छोड़ देती है, जो कि हम लोग का मैसेज को क्या करता है, एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका तक उस मैसेज को लेकर जाने का काम करता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग का यह क्वेश्चन किया जाता है कि एसिटाइल कोलिन का काम क्या होता है, ठीक है, यहाँ से। और सिनेप्स किसे कहते हैं, यानी कि हम लोगों से पूछा जाता है कि दो तंत्रिका कोशिका के बीच में जो खाली या फिर रिक्त स्थान जो है उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, तो सिनेप्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने क्या जाना, स्वान सेल किसे कहेंगे, जो कि हम लोग का क्या होता है, माइलिन शीथ यानी कि माइलिन आवरण के अंदर में जो हम लोग का सेल बना हुआ होता है उसे हम लोग स्वान सेल के नाम से जानते हैं। रेनवियर के नोड्स किसे कहेंगे, जो कि हम लोग का क्या होता है, माइलिन आवरण के
दो बाइनिंग आवरण के बीच में जो हम लोग का जगह होता है उसे हम लोग रेनवियर के नोड्स के नाम से जानते हैं। हम लोगों ने क्या जाना, यह वाला स्ट्रक्चर क्या है, ध्रुविका के नाम से जानते हैं। यह हम लोग का बीचों बीच जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, केंद्रक या फिर नाभिक, ठीक है। और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया हम लोगों ने जाना, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य हम लोगों ने क्या जाना कि यह हम लोग का क्या करता है, हम लोगों का पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है, यानी कि यह हम लोग का क्या करता है, एनर्जी बनाने का काम करता है, क्या, कोशिका के अंदर, ठीक है। कोशिका द्रव्य, जो कोशिका में हम लोग का जो द्रव्य मिलता है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। और इसी कोशिका द्रव्य में हम लोग को क्या मिलता है, निशंस के दाने, रफ अंतर्द्रव्य जालिका भी मिलती है और राइबोसोम हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग का यह जो हम लोग का यहाँ से यह पाइप के जैसा हम लोग को जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसे हम लोग तंत्रिकाक्ष के नाम से जानते हैं। और तंत्रिकाक्ष जहाँ पे समाप्त होती है उसे हम लोग तंत्रिका का अंतिम सिरा के नाम से जानते हैं। और तंत्रिकाक्ष का हम लोग का क्या है, एक तरह का कवर किया हुआ है, उसे हम लोग माइलिन आवरण के नाम से जानते हैं। और माइलिन आवरण के बीच में हम लोग को एक तरह का सेल यानी कि एक तरह का कोशिका देखने को मिलता है, उस कोशिका को हम लोग स्वान कोशिका के नाम से जानते हैं। और इसके बाद हम लोग का एक न्यूरॉन यानी कि क्या है, तंत्रिका कोशिका, ठीक है। एक तंत्रिका कोशिका के बाद दूसरे तंत्रिका कोशिका के बीच में एक तरह का क्या होता है, हम लोग का गैप होता है, ठीक है। एक रिक्त स्थान होता है जिसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सिनेप्स के नाम से जानते हैं, जहां पे हम लोग का क्या होता है, केमिकल मौजूद होता है। जो केमिकल क्या है, एसिटाइल कोलिन, जिसका काम क्या होता है, स्नायु संचारी का काम करती है, यानी कि एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में मैसेज को ले जाने का काम इस एसिटाइल कोलिन केमिकल का होता है। और एक बात हम लोग जान लें कि हमारा यह न्यूरल सेल यानी कि तंत्रिका कोशिका क्या है, सबसे लंबा कोशिका के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हम लोगों से पूछा जाएगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हम लोग लिखेंगे वहां पे तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी कोशिका तो हम लोगों का क्या होता है, माइकोप्लाज्मा होता है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा होता है जो कि क्या होता है, प्रोकैरियोट में आता है, ठीक है। वह माइकोप्लाज्म क्या होता है, सबसे छोटा कोशिका होता है। और सबसे लंबा कोशिका कौन होता है, हम लोगों का तंत्रिका कोशिका। और सबसे बड़ा लार्जेस्ट पूछा जाए सबसे बड़ा कोशिका, तो सबसे बड़ा कोशिका हम लोग जानते हैं कि हम लोग शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो क्या होता है, हम लोग का सबसे बड़ा कोशिका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इस चैनल का लाभ वह भी उठा पाए। और हमारा यह टॉपिक यही समाप्त होता है। जय हिंद, धन्यवाद।